Hello students, now we are going to start next topic. Next topic पर है practice time. Question 1, length of the nail. यहाँ पर nail दिखाई गई है, उसकी लेंथ कितनी है? तो 2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक दिखाई गई है, कितने मिलीमीटर है वो हमें लिखना है। तो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो उसके आगे कितनी छोटी छोटी लाइन है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके आगे छोटी छोटी 9 लाइन है, तो वो 9 मिलीमीटर हुआ। 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो उसको दूसरे की कैसे लिख सकते हैं? तो दूसरे हम 2.9 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, तो उसको हम सेंटीमीटर में कैसे लिख सकते हैं? 2/2.9 सेंटीमीटर। पॉइंट के आगे है वो सेंटीमीटर, पॉइंट के पीछे मिलीमीटर। तो 2.9 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ओके, तो अगर ऐसे लिखे 2.9 सेंटीमीटर, तो उसमें कितने 2.9 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप पूछना मत कि यहाँ पर तो मिलीमीटर लिखा नहीं है, बट यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया है ना, इसलिए 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो टोटल 2.9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर मीन्स बिंदी। द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर इज हाउ मैनी सेंटीमीटर एंड हाउ मैनी मिलीमीटर। उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, कितने सेंटीमीटर है और कितने मिलीमीटर है। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हो ही जाता है, और 9 सेंटीमीटर से थोड़ी लंबी है। तो उसके ऊपर कितनी छोटी छोटी लाइन है? तो 1 2 एंड 3, तो 9 सेंटीमीटर और उसके ऊपर 3 छोटी लाइन है, मीन्स 3 मिलीमीटर। बट यहाँ पर आपको एंड देखना है, एंड यहाँ पर 0 पर नहीं है। अगर 0 पर होता तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर कंप्लीट होता। बट उसका एंड तो कहाँ पर है? 1 पर है, मीन्स ये 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर हमें आंसर लिखा, उसकी जगह पर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर कम, मीन्स 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ से हमें काउंट करना है 1 से। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 2 3 4 5 6 7 और 8 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर 3 लाइन है, तो 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ओके, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, उसको हम दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं सेंटीमीटर में? तो 8.3 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 8.3 सेंटीमीटर मीन्स 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। क्वेश्चन 3, यूजिंग द स्केल ऑन दिस पेज फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। यहाँ पर तो हमें कोष्टक ही दिया गया है, उसमें क्या करना है? लेंथ लिखनी है। तो कैंडल 1 की लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। कैंडल 1 की लेंथ कितनी है वो हमें लिखनी है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। यहाँ पर लेंथ इन सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर में लिखना है। मीन्स यहाँ पर कैसा हमें लिखा था? 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, वैसे यहाँ पर लिखना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, और यहाँ पर ओनली सेंटीमीटर में लिखना है, इस तरह से पॉइंट बनाकर। ओके, तो कैंडल 1 2 एंड 3 और उसकी फ्लेम है 1 2 एंड 3, वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कैंडल 1 है, तो कैंडल 1 की हम लेंथ देखेंगे तो कितनी है? 2.9, 2 सेंटीमीटर और उसके नीचे छोटी छोटी 9 लाइन है। कंप्लीट 3 सेंटीमीटर नहीं होता, 3 सेंटीमीटर होता तो हम डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर लिख देते, बट एक छोटी वाली लाइन रह जाती है, इसलिए क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर एंड छोटी छोटी 9 लाइन है, तो 9 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.9 सेंटीमीटर। ओके, उसकी फ्लेम देखिए, फ्लेम 1, तो वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, तो लिखेंगे 1.3 मिलीमीटर। अब आपको आपके साथ स्केल रखनी है तो ही आपको पता चलेगा। कैंडल 2 है, तो उसका यहाँ पर क्या कर देंगे? 0 वाली साइड है वो यहाँ पर रखेंगे, तो नीचे कितनी है? 4 सेंटीमीटर और उसके नीचे है
9 छोटी छोटी लाइन है, तो 4 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, तो 4.9 सेंटीमीटर। इसकी फ्लेम चेक करते हैं, तो फ्लेम कितनी है, वो भी ऐसी है, कम 2 सेंटीमीटर में एक रह जाती है। तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, तो 1.9 सेंटीमीटर। कैंडल 3 तो लंबी है, तो वो कितनी है, वो कंप्लीट 6 सेंटीमीटर है। देखो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओनली 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ सेंटीमीटर में लिखना है, तो उसमें तो एक भी लाइन ज़्यादा नहीं है, तो 6.0 सेंटीमीटर। ओके, उसकी फ्लेम देखते हैं, फ्लेम 3, तो उसका जो पॉइंट है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे, तो नीचे कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और उसके आगे 9 छोटी छोटी लाइन है। तो यहाँ पर वो फ्लेम 3 है, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और उसके आगे 5 लाइन है। तो 1 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे आपको मेज़र करके आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है गेस एंड कलर। फर्स्ट कलर द रोड एज सो विदाउट मेजरिंग देन चेक। पहले आपको क्या करना है, रोड में कलर कर देना है और उसके बाद आपको चेक करना है। तो कौन सा कलर कहाँ पर करना है, तो देखो, रोड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। जो रोड है यहाँ पर दिखाए गए हैं बहुत सारे, उसमें से 1 सेंटीमीटर से छोटे छोटे जो दिखते हैं उसमें क्या करना है, रेड कलर कर देना है। मीन्स ये 1 सेंटीमीटर से जो छोटे दिखते हैं उसमें रेड करना है। रोड ऑफ लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच वाले जो रोड है उसमें ब्लू कलर करना है। रोड ऑफ लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में जो आते हैं उसको हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन। एंड 3 एंड 4 सेंटीमीटर के बीच में जो आते हैं उसमें हम कलर करेंगे ऑरेंज। ओके, तो पहले हम कलर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो मैंने कलर कर दिया है। जो 1 सेंटीमीटर से कम है वहाँ पर रेड कर दिया है, 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में है उसको ब्लू कर दिया है, 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है उसको हमने ग्रीन कर दिया है, और जो 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में है उसको हमने क्या कर दिया है, ऑरेंज। अब आपको आप मेज़र करके भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गेस, ड्रॉ एंड मेजर। गेस द लैंड टू ड्रॉ दिस थिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो थिंग्स दी गई है उसको आपको ड्रॉ करना है और उसकी लेंथ आपको गेस करनी है और उतना लंबा आपको बनाना है। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉ द सेम। आपको फ्रेंड को भी ऐसा बोलना है, यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई गई है उसको वो सेम लेंथ में वो ड्रॉ करे। आफ्टर यू मेक द ड्रॉइंग यूज अ स्केल टू मेजर। अब आपकी और आपके फ्रेंड की दोनों की ड्राइंग रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको स्केल लेकर बैठना है और स्केल से चेक करना है कि आपको बोला था उतनी कंप्लीट लेंथ है या छोटी बड़ी लेंथ कर दी है, वो आपको मेज़र करना है। तो हुज ड्राइंग शो अ बेटर गेस। तो दोनों में से कौन किसने बेटर गेस किया है, अच्छा गेस किया है, कि किसने परफेक्ट गेस किया है, वो आपको देखना है। तो ये एक्टिविटी तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको और आपके फ्रेंड को मिलाकर। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है गेस इट्स लेंथ एंड ड्रॉ। यहाँ पर बोला गया है एन एंड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। आपको 1 सेंटीमीटर से भी छोटी वाली एंड बनानी है। तो छोटी वाली आपको चीटी बनानी है कि जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। तो देखो यहाँ पर लिखा है एन एंड ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो मैंने ऐसी छोटी वाली लेंथ चीटी बना दी है। अब आपको फ्रेंड को भी बोलना है वो भी ऐसी ड्राइंग बनाए और फिर आप दोनों को कंपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट है पेंसिल ऑफ लेंथ अबाउट 7 सेंटीमीटर। जहाँ पर पेंसिल है तो वो 7 सेंटीमीटर जितनी लंबी बनानी है, तो मैंने बना दी है। नेक्स्ट है अ ग्लास 11 सेंटीमीटर हाई विथ वाटर अप टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको ग्लास बनाना है कि कैसा, 11 सेंटीमीटर लंबा
और उसमें वाटर कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। तो मैंने वो दोनों यहाँ पर दिखा दिया है, ऐसे आपको बनाना है। अब एंगल ऑफ पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब ऐसे भी एंगल का सर्कल बनाना है कि जिसकी पेरीमीटर 20 हो, मीन्स उसकी बॉर्डर है तो वो बॉर्डर 20 सेंटीमीटर हो, ऐसा बनाना है। तो पेरीमीटर मीन्स पूरी बाउंड्री। तब आप कैसे पता लगाओगे कि ये पूरा 20 सेंटीमीटर है? तो आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेनी है, उसको क्या करना है, स्केल के ऊपर रख देनी है। और यहाँ पर जहाँ पर 20, आपके पास बड़ी स्केल होगी तो उसमें तो 20 तक होगा ही। तो आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की थ्रेड कट कर देनी है और उससे आपको यहाँ पर वो थ्रेड का सर्कल बनाना है। तो वो सर्कल कैसा होगा, 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर का। ओके, तो आप इजीली सर्कल वैसे बना सकते हो। नेक्स्ट है अ कर्ली हेयर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। कर्ली हेयर तो गर्ल्स कराती है ना कर्ली हेयर, तो मैंने ड्राइंग कर दी है। तो उसके हेयर बनाने हैं, कैसे है, 16 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं लंबे लंबे। इसको मेज़र करना होगा तो कैसे करना, आप थ्रेड लेना और थ्रेड को इसके ऊपर रखना और फिर वही थ्रेड आप स्केल के ऊपर रखना, तो आपको पता चल जाएगा वो 60 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो आपका इतना हो जाए, ड्राइंग हो जाए, फिर आपको स्केल लेकर बैठ जाना है। आपको जितना बोला उतना बना। चीटी आपको 1 सेंटीमीटर से कम बनानी थी, तो देखो मैंने तो छोटी ही बनाई है। पेंसिल 7 सेंटीमीटर की बनानी थी, तो मैंने तो 7 सेंटीमीटर की बनाई है। इसलिए मेरा मेज़र तो परफेक्ट है, बट आपको और आपके फ्रेंड को ये चेक करना है कि आपने परफेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है अवर आइज गेट कंफ्यूज विच लाइन इज लॉन्गर। यहाँ पर 2 लाइन दिखाई गई है, उसमें से कौन सी लाइन लंबी है, ए और बी, ए वाली या बी वाली, कौन सी वाली लंबी है? तो मेजर इट लाइन एंड राइट हाउ लॉन्ग इट इज इन सेंटीमीटर। आपको ये दोनों लाइन मेजर करनी है, कितने सेंटीमीटर है की है और कौन सी लंबी है। तो हाउ गुड इज योर गेस, पहले आपको गेस करनी है कौन सी लंबी दिखती है और कौन सी छोटी दिखती है। तो हमें ये वाली थोड़ी लंबी दिखती है, बी वाली, देख सकते हो ना। अब इसको हम मेज़र करते हैं, तो इसका मेज़र करेंगे तो देखो ये वाली है तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 4 के आगे 6 छोटी छोटी लाइन है, तो क्या लिखेंगे हम 4.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो है दूसरी नीचे बी, उसकी कितनी है, 4 के ऊपर 7 छोटी छोटी लाइन है, तो वो 4.7 होगी। ये वाली है वो 4.6 सेंटीमीटर है और ये वाली है वो क्या है 4.7 सेंटीमीटर। तो कौन सी वाली लाइन बिग हुई, तो लाइन बी बिग हुई, क्योंकि इसकी 4.6 सेंटीमीटर है, उसकी 4.7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है सी, विच लाइन इज लॉन्गर, सी और डी। ये सी वाली लाइन या डी वाली लाइन, कौन सी लाइन लंबी है। मेजर इच लाइन हाउ गुड इज योर गेस, पहले आपको गेस कर देना है ये वाली लाइन लंबी है या नीचे वाली। तो हम देखेंगे तो हमें सी वाली लाइन लंबी दिखती है। तो चलिए हम मेज़र करते हैं। हम मेज़र करेंगे तो पता चला, देखो सी लाइन है उसकी लेंथ कितनी है 3.2। ये डी वाली लाइन है, डी वाली लाइन की लेंथ देखेंगे तो वो भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये तो दोनों लाइन सेम ही निकली, एक ही साइज की है। सी की लेंथ 3.2 सेंटीमीटर है और डी की लाइन भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो वो दोनों लाइन कैसी है, सेम लेंथ की है। ओके, नेक्स्ट है हुज टेल इज लॉन्गेस्ट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 दिए गए हैं, उसमें से सबसे लंबी टेल किसकी है। तो ये कैट की छोटी है, डॉगी की भी हमें छोटी दिखाई दी गई है, रैट है, रैट की भी छोटी है, इसकी भी छोटी। सबसे लंबी हमें किसकी दिखाई दे गई है, ये मंकी की आप देख सकते हो कितनी लंबी है।
तो सबसे लंबी टेल किसकी है? तो मंकी की। तो नाउ मेजर द टेल, हाउ गुड इज योर गेस। अब आपको मेज़र करना है। तो देखो ये रैट है तो उसकी 1 सेंटीमीटर जितनी है, इसकी भी 1 सेंटीमीटर जितनी है, इसकी तो 1 सेंटीमीटर से भी कम है, इसकी तो छोटी ही है। ये मगरमच्छ है उसकी 1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। बट ये मंकी है, मंकी की कितनी लंबी है? 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबी टेल है। इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? मंकी। तो सबसे लंबी टेल किसकी है? मंकी की। ओके, नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रुपीज नोट। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट? 100 रुपीज़ की नोट होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है? गेस। नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। पहले आपको गेस करना है, उसके बाद स्केल का यूज़ करना है। तो देखो 100 रुपये की नोट ये रही, तो कितनी लंबी होगी? तो पहले गेस कर देते थे, अबाउट 15 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज़ की नोट है, तो हम पहले गेस कर देते हैं कि अबाउट 50 सेंटीमीटर जितनी उसकी लेंथ होगी। अब हम मेज़र करते हैं। तो चलिए हम मेज़र करते हो, तो आप देख सकते हो, देखो मैंने पॉइंट उसका कहाँ पर रखा है? वो एंड है, वो 0 पर है। तो आगे कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर तो कंप्लीट होते ही है, बट उसके ऊपर छोटी छोटी 2 लाइन होती है। तो 14 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ओके, आप ये वाली नोट लोगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। अब यहाँ पर लिखा है नाउ गेस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैनी अदर थिंग्स। दूसरी नोटों की आपको लेंथ और विड्थ देखनी है। मेजर एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेजर एंड गेस। पहले आपको गेस करके लिख देना है और उसके बाद आपको करेक्टली मेजर करके यहाँ पर लिखना है। बट आपको 2 चीज़ें मेजर करनी है, लेंथ और ब्रीथ, कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है। तो 100 रुपीज़ की नोट है, तो देखो उसकी लेंथ तो हमने देखी 40 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। तो उसकी लेंथ हम कितनी लिखेंगे? 14.2। लेंथ कितनी है? 40.2 सेंटीमीटर। अब उसकी विड्थ देखनी है, तो कितनी पौड़ी है? तो उसकी विड्थ हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी है। उसकी विड्थ हम देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर और उसके ऊपर छोटी छोटी 6 लाइन है। तो उसकी विड्थ कितनी हुई? 6.6 सेंटीमीटर, मीन 6 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो ऐसे आपको हर एक की 10 रुपीज़ की नोट लेनी है, 20 की, 5 रुपीज़ की, पोस्ट कार्ड और मैथ मैजिक बुक मीन्स ये बुक की। आपको लेंथ पहले क्या करनी है? गेस करके लिख देनी है और उसके बाद मेज़र करके आपको यहाँ पर सही आंसर लिखना है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको गेस करनी है तो खुद करनी पड़ेगी और उसके बाद सही मेज़र हमें यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी आप खुद करके आंसर लिख देना। And next part will be continue in next video. Okay.